नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री को एक चोर की तरह, एक गांव में जैसे बकरी चोर घुसाता है उसको जैसे मारते हैं, वैसे काठमांडू की सड़कों पे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाल के पूर्व मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, घसीट घसीट के मारा जा रहा है। ये देउआ साहब है, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनके घर में घुस के, एक ही विजुअल नहीं है तुम्हारे पास, 4-5 विजुअल्स हैं देउआ के। इनके घर में घुस के, ये नेपाल के वित्त मंत्री हैं, ये नेपाल के वित्त मंत्री है विष्णु पौडेल, ये वित्त मंत्री है विष्णु पौडेल। जरा ये दोबारा चलाओ, जरा ये दोबारा चलाओ और देखो अब ये भागेंगे, ये भागेंगे, एक आदमी मुड़ेगा। पूरा चलाओ शर्मा, पूरा चलाओ, पूरा चलाओ, पूरा चलाओ। ये देखिए, ये ऐसा है, ये इतनी फ्रस्ट्रेशन है या इतनी डेस्परेशन है या इतना मोटिवेशन है इन लोगों में, किसी ने इतना मोटिवेट किया है कि सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर, नेपाल के प्रेजेंट वित्त मंत्री को, प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर सड़कों पे एक पागल चोर की तरह दौड़ा दौड़ा के, भगा भगा के मारा जा रहा है। एंड आप चाहते हो मैं मान लूं कि ये जेनजी का प्रोटेस्ट है? आप चाहते हो कि मैं ये मान लूं? अमेरिका चाहता है, अमेरिका का डीप स्टेट चाहता है कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुस के उसको, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को मार रहे हैं और हम ये मान लें कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बंद करने का प्रोटेस्ट है। ओली को अपने ही घर से नेपाल के प्रधानमंत्री को एयरलिफ्ट कराना पड़ रहा है और अमेरिका का डीप स्टेट चाहता है कि आप और मैं ये मान लें कि ये एक ऑर्गेनिक, यानी अपने आप पैदा हुआ नेपाल के युवाओं में रोष है, गुस्सा है। क्यों? क्योंकि जो फोन में व्हाट्सएप होता है वो व्हाट्सएप बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो ट्विटर है, जिसका नया नाम एक्स है, वो बंद हो गया। क्योंकि आपका व्हाट्सएप और फेसबुक बंद हो गया, आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर बंद हो गया, तो नेपाल की सड़कों में आग लगा दी नेपाल के युवा ने। यह चाहता है अमेरिका का डीप स्टेट। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, आपको ये नेपाल की संसद है दर्शकों, ये नेपाल की संसद का दृश्य देख के कुछ याद आता है आपको? कैन यू रिमेंबर एनीथिंग? स्लाइटली, हल्का सा भी कुछ याद आता है? बांग्लादेश की तस्वीरें निकालो शर्मा और 50-50 चलाओ मेरे को बीच में रख के, एक तरफ नेपाल और एक तरफ बांग्लादेश। जब ये कल हो रहा था, मैं जनरल दयाल से बोल रहा था, मैं जनरल जीरी बख्शी से बोल रहा था, सर आई कैन स्मेल एन अमेरिकन स्टैंप ऑन इट। मैं देख पा रहा हूं, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है। आपको सिमिलैरिटी दिख रही है? आपको कुछ एक जैसा लग रहा है? रोष, युवाओं में रोष, लोगों को पता नहीं क्यों। एक आदमी आता है नेपाल में खड़ा होकर काठमांडू में बोलता है कि मैं जेनजी का प्रधानमंत्री बनेगा, जेनजी का राष्ट्रपति बनेगा, जेनजी का। अरे क्या है जेनजी? व्हाट इज दिस जेनजी? ये जेनजी का प्रोटेस्ट है। थैंक यू शर्मा, आई विल कम बैक टू दिस, बैक टू नेपाल कंप्लीटली। जेनजी या ये युवा या 2000 के बाद पैदाइश वाले लोग अपनी बात मनवाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार को झुलसा देंगे, उन्हीं के घर में जला के मार देंगे। क्या ये सन 2000 के बाद के पैदा हुए लोग अपने गुस्से, फ्रस्ट्रेशन को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ना यूज करने के, अपने गुस्से को देबुआ साहब को, नेपाल के प्रधानमंत्री को सड़कों पे एक पागल चोर की तरह भगा भगा के मारेंगे? व्हाट डू दे थिंक वी आर? हम बेवकूफ हैं? नहीं, बांग्लादेश और नेपाल में बहुत सिमिलैरिटी है। आई कैन स्मेल द अमेरिकन डीप स्टेट। जैसे बांग्लादेश में एक अननोन कैरेक्टर निकल के आया था, यूनुस खान, भैया बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, भैया बहुत बड़ी बड़ी अमेरिकी मैगजीनों में उसका फ्रंट पेज है। ऐसे ही एक नया आदमी निकल के आया है नेपाल में। वो कोई कोयराला नहीं है, वो कोई देबुआ नहीं है। कहते हैं भैया ये रैपर है, कहते हैं भैया ये प्रो अमेरिकन गाने गाता था, कहते हैं भैया इसको वेस्ट की कल्चर बहुत अच्छी लगती है। बेलेन शाह, क्या ये है नेपाल का अगला प्रधानमंत्री? इज ही द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? सिमिलैरिटी दिखती है आपको? फनी कैरेक्टर्स, नॉन सीरियस कैरेक्टर्स, नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर्स। ये अभी काठमांडू के मेयर हैं, देश चलाना है। जिन लोगों ने आज काठमांडू में संसद चलाई, जिन लोगों ने आज फ्रीडम के नाम पे, शर्मा कैन यू गो बैक टू द विजुअल्स, क्या उन्हें पता है ये संसद बनाने में उन्हें कितने और साल लग जाएंगे? वो युवा बूढ़े हो जाएंगे नेपाल अपने पैरों पे जब अगली बार दोबारा खड़ा होगा। एंड मार्क माय वर्ड्स, मॉब का कोई धर्म नहीं होता, मॉब का कोई नाम नहीं होता, मॉब का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन जो मॉब एक नुकसान करती है, उस नुकसान से माफ कीजिएगा, उबरने के लिए दशक नहीं कई दशक निकल जाते हैं, कई दशक। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कोई अपने आप पैदा हुआ युवाओं का रोष नहीं है, ये प्रोपोगेटेड रोष है, ये प्रोपोगेटेड रोष है। अभी मेरे को खबर आ रही है काठमांडू के एयरपोर्ट में
दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए हैं वहां के ये युवा क्रांतिकारी। क्यों? क्योंकि ये खबर है कि सारे नेता और सारे अफसर चॉपर की मदद से आर्मी मदद कर रही है एयरपोर्ट से निकालने के लिए, क्योंकि वहां के एयरपोर्ट पे कोई और, हमने भी अपनी टीम भेजी थी, वो फ्लाइट वापस आ गई, अब दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। कोई भी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट अभी काठमांडू में लैंड नहीं कर सकती। सेना ने प्रदर्शनकारियों को गेट पे रोका है अभी। ये वो एयरपोर्ट के लाइव विजुअल्स हैं जो आ रहे हैं मेरे पास। दीज आर लाइव विजुअल्स ऑफ द काठमांडू एयरपोर्ट। वहां पे लोग चाहते हैं कि बस किसी तरह ओली को पकड़ लो। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर नेपाल या दुनिया में कोई भी ये चाहता है, हम ये मान लें कि ये अपने आप पैदा हुआ जनता में रोष है, जेन जी प्रोटेस्ट है, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट। मैंने कल भी कहा, आई बेग टू डिफर। मैंने दोनों जनरल से कहा कि आई कैन स्मेल समथिंग, ये हो रहा है सर। आप मुझे बोल रहे हो व्हाट्सएप फेसबुक बंद करने के चक्कर में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को उसी के घर में जला दिया, देबुआ साहब को। सड़कों पे जैसे मैंने कहा ना, कोई किसी की बकरी गाय चुरा लेता है गांव में, जैसे मारते हैं ना, जुलूस निकालते हैं, वैसे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री देबुआ का जुलूस निकाला गया है। ये नेपाल के सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर, सिटिंग वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को भगा भगा के मारा है। ये तो सिर्फ एक विजुअल है जो शर्मा दिखा रहा है। मेरे पास तो एक और विजुअल है जिसमें वो अपनी शक्ल छुपाने के लिए हेलमेट पहने हुए हैं और नहर में चल रहे हैं, वहां भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ये टारगेटेड है, ये बताया गया है, रिमूव द डिस्पेंसेशन। ये एक तीर से दो निशाने हैं। नेपाल में इंस्टेबिलिटी करके आप चाइना और इंडिया दोनों को तंग करते हो। मैप ग्राफिक्स नाउ, एक तरफ चाइना है, एक तरफ भारत है। भारत और चीन एक दूसरे के साथ लॉगर हेड्स पर रहे, यानी लड़े हैं नेपाल के लिए। नेपाल में तू ज्यादा कि मैं ज्यादा कि तू ज्यादा। अमेरिका को जैसे ही दिखा कि ब्रिक्स में, वो याद है डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट कि लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया चीन के हाथ। एक तरफ भारत है, एक तरफ चीन है। भारत और चीन के बीच खींचातानी समझ आती है नेपाल को लेकर, और नेपाल भी अपना फायदा देखता है, कभी भारत की तरफ कभी चीन की तरफ। वो मैं समझता हूं, लेकिन ये हो गया अमेरिका ने ये कर दिया। देयर इज अ CIA स्टैंप ऑन इट, देयर इज अ डीप स्टेट स्टैंप ऑन इट, बैक ऑन विजुअल्स। अगर इन्हें व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से दिक्कत थी, संसद क्यों चलाई? अगर इन्हें ट्विटर और टिकटॉक से दिक्कत थी, इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को घर से निकाल के क्यों मारा? आप मुझे बताइए, आप मेरे को एक बार तो जस्टिफाई कीजिए। 17 साल में 15 सरकारें, इंस्टेबिलिटी में समझता हूं, वायलेंस तो मुझे समझाइए। वायलेंस, आगजनी, एक के बाद एक जो नेता सामने मिल रहा है उसको मारा। ये टारगेट है, ये दिया हुआ है। और बैलेंस शाह को, या जो उनका असली नाम है बालेंद्र शाह, क्योंकि याद रखिएगा नेपाल दुनिया में एक लौता हिंदू राष्ट्र है, लेकिन जैसे बालेंद्र बैलन हो गया, क्योंकि एक जमाना था जब कोई संजय या संजीव हिंदुस्तान से अमेरिका जाता था तो लैंड करते ही सैम हो जाता था। नेपाल में भी है। ये प्रो अमेरिकन रैपर है बैलेंद्र शाह। लोग कहते हैं नॉन सीरियस कैरेक्टर है। लोग कहते हैं क्या ये नेपाल को आगे लेके जा सकेंगे? क्या ये इनको लगता है भारत गलत है, चीन गलत है, सिर्फ अमेरिका इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर नेपाल? और भारत ये होने दे रहा है। ये आपसे, ये आज की तस्वीर है, ये अमेरिकन एम्बेसडर से मिले हैं बैलेंद्र शाह। ये जो तस्वीर तुम वॉल पे चला रहे हो शर्मा, ऑन एयर करो, ये है बैलेंद्र शाह। ये इनकी आज की तस्वीर है, क्योंकि अगर सिर्फ तुम पहले गाने वाली चलाओगे तो वो जेलेंस्की टाइप हो जाएगा। कि जेलेंस्की भी एक टाइम पे जोकर थे, लोगों को हंसाते थे, नाचते थे, लेकिन अब वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। बट मोडस ऑपरेंडी सेम है। अगर ये जेन जी का प्रोटेस्ट है आउट, तो राइफल लेके, AK-47 लेके, इंसास और AK-47 लेके, असॉल्ट राइफल लेके ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम क्या AK-47 से आएगा वापस? नहीं, प्लीज समझिए, ये कोई व्हाट्सएप का प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई इंस्टाग्राम बंद होने का प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई जेन जी का प्रोटेस्ट नहीं है। पुलिस चौकी से बंदूकें लूट ली हैं और अमेरिका चाहता है, अमेरिकन डीप स्टेट चाहता है, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट कर रहा है क्या? जेन जी प्रोटेस्ट। जेन जी प्रोटेस्ट ऐसा नहीं होता ना। जो बांग्लादेश में हुआ वो जेन जी प्रोटेस्ट था, और जो ना आज काठमांडू में हो रहा है वो जेन जी प्रोटेस्ट। आंदोलन और नेपाल, जब से 2001 में नेपाल का राज परिवार एक साथ अपनी डाइनिंग टेबल पे समाप्त हो गया, उनको मार दिया गया, उसके बाद से आंदोलन हुए। मैं मानता हूं हर 1-1.5 साल 2 साल में सरकारें बदली हैं, 17 साल में 15 सरकारें आम नहीं है। नेपाल बिल्कुल अनस्टेबल है, नेपाल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है नेपाल के पास। लेकिन इस तरह की चीज, ये वायलेंस की तस्वीरें, मैं ये मानने को तैयार नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रंप, मेरे को लग रहा है अभी तक चुप कैसे है डोनाल्ड ट्रंप? हाउ इज ही, व्हाई इज ही क्वाइट? वो डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ होता है और सबसे पहले बोलते व्हाई इज ही क्वाइट ऑन नेपाल? व्हाई? ये सोचने की बात है सारे।
नेपाल के प्रधानमंत्री रिजाइन, राष्ट्रपति रिजाइन, कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसने रिजाइन ना कराओ। पूर्व प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी जिसमें उनकी धर्मपत्नी मर गई। दूसरा देबुआसा, पूर्व प्रधानमंत्री को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के उनको, उनके बेटे को, उनकी धर्मपत्नी को मारा जा रहा है।